मेरा केशव जी आपसे और सुनील जी से एक सवाल और है, बिल्कुल छोटा सा, कि मैं और आप सभी लोग ग्राउंड पे थे, उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया और कुछ डिजिटल मीडिया ने इस चीज को दिखाया। मैंने ये देखा कि जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं, जो ट्रेडिशनल मीडिया है जिसे हम कहते हैं, टीवी चैनल कह दूं, अखबारों ने तो छापा है, टीवी चैनल ने इनको अपने यहाँ स्पेस क्यों नहीं दिया? आपको क्या लगता है? कोई आपका आंकलन है? उनके पास जगह नहीं थी, दूसरे इससे बड़े मुद्दे थे उनके पास, या क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले केशव जी आपका, उसका सुनील जी इसी सवाल का उत्तर आपसे छोटा छोटा चाहूंगा। केशव जी पहले आप। जी शिवेंद्र जी, मुझे लगता है कि जो हालांकि वहां पर आई थी, बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया भी आई, पहले उनको यह अनुमान नहीं होगा कि यहाँ पर इस स्तर तक भीड़ इकट्ठी हो सकती है। तो शुरुआत में हम लोग थे, वहां पर कोई नहीं था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा और लोगों का हजूम उमड़ने लगा था, तो लगभग वहां पर सारे मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों को हमने देखा। वहां पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वरना हमें भी नोटिस भेज दिया जाएगा। उनके समर्थक नाराज थे, सीजेपी के समर्थक बार बार उन्हें गोदी मीडिया कह रहे थे, जिसका दीपिके ने विरोध किया, बोला कि नहीं, जो भी आ रहे हैं इसको कवर करने के लिए आ रहे हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये हमारी बात दिखाना चाहते हैं, इन्हें अब मदद करें, ये हमारी मदद के लिए आए, हम इनका सम्मान करें। लेकिन ये तो सच है शिवेंद्र जी कि आज के समय में हम और आप भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज हर व्यक्ति का, हर संस्थान का अपना एजेंडा है, सब अपने एजेंडे पे चलते हैं, और हो सकता है कि उनके एजेंडे में सीजेपी को ये आंदोलन ना हो, उनको डंप। सुनील जी आपका क्या कहना है इस पर? सरकार नहीं चाहती कि इस आंदोलन की चर्चा हो, तो चैनल भी नहीं चाहते थे? क्या कोई चैनल सरकार के खिलाफ जा रहा है क्या? वन इंडिया सर। आपके चैनल, आपने बड़ा दो टूक और सीधा जवाब दे दिया, मतलब 2 शब्दों में आपने बहुत कुछ कह दिया, ऐसे समझ लो, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। बड़ो सटीक आपका अनुभव बिल्कुल कहता है, और आपने 2 टूक कह दिया कि सरकार नहीं चाहती थी, तो फिर कोई चैनल सरकार के खिलाफ क्यों जाएगा? बिल्कुल। एक और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आने वाले दिनों को लेकर, 1 हफ्ते का जो अब आप वक्त कह सकते हैं, पूरा पीरियड, जिसके बाद एक और बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं मिलेगा सीजेपी की ओर से जंतर मंतर पर ही। सुनील जी आपसे ही है ये अंतिम सवाल, दीपके को लेकर, अभिजीत दीपके जो संस्थापक हैं, इनकी आगे क्या प्लानिंग हो सकती है? कहाँ रहने वाले हैं, ये कुछ अपडेट हो, और कोई और बड़े इनके प्रोग्राम हैं वो आंदोलन को लेकर हो सकते हैं, या फिर किसी तरह के नैरेटिव बिल्डअप को लेकर? नहीं, मैं इनको खारिज नहीं करता, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत सावधानी पूर्वक निगाह रखने की आवश्यकता है, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि आने वाले 6-7 दिन शांत रहने वाले हैं, कोई बड़ा इनका? अगर आप कोई आंदोलन चला रहे हैं तो लोगों को संगठित करेंगे, आप शांत कैसे रह सकते जी? तो फिर तो आज का जो कार्यक्रम था एक बुलबुला साबित हो जाएगा। अगर आप किसी आंदोलन को चलाना चाहते हैं, 5 दिन का आपने समय दिया, तो आपको तो सक्रियता दिखानी पड़ेगी, लोगों को संगठित करना ही पड़ेगा, एक अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन इस अभियान में कौन लोग इनका साथ दे रहे हैं, कौन सी ताकतें हैं जो इनको आगे बढ़ा रही, यह जानने की जरूरत है। सुनील जी ने कई बार जिक्र किया ताकतों का, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों के लिए स्पष्ट अगर आप बोल पाएं कि कौन सी ऐसी ताकतें, वो कोई पार्टी विशेष कुछ आपको संभावना तो है, आपको जो आशंकाएं वो ही बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूं, से सत्तारूढ़ दल का सहयोग मिल सकता है इनको। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल इसके पीछे? यस, मैंने इसकी आशंका में देखता हूं। इसके पीछे आपको क्या आधार लगता है? इसलिए लगता है कि आप जो यह एक अलग राह चलने की कोशिश कर रहे हैं, देश का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ है, अलग अलग नहीं है वो, और आप विपक्ष से अलग अपनी धारा बनाना चाहते हैं। एक और सुनील जी जवाब सवाल ही है हमारे कमेंट बॉक्स में ही आया। मेरा अपना मानना है, जो मैंने बात भी कही, कि आप अगर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात सामूहिक रूप से ही हुई है, चाहे 1974 का आंदोलन रहा हो और चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो। अलग अलग धाराएं चला करके आप कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। अगले 7 दिन बहुत गैर कांग्रेसवाद का भी आंदोलन चला, सामूहिक आंदोलन था, उसमें सभी शामिल थे, सभी सिविल सोसाइटी शामिल थी, राजनीतिक दल शामिल थे, संगठन शामिल थे, एनजीओ शामिल थे, और उसको एक अंजाम तक ले जाएंगे।
आज जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चल रही है, उसमें सभी दल शामिल, जो दल शामिल नहीं है वो हाशिए पर है। इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर कोई मुहिम चल रही है इस देश में व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के, सत्ता परिवर्तन को लेकर के, सरकार के खिलाफ, तो उस पूरे की पूरी मुहिम को ताकत देने की जरूरत है। तो मेरी आशंका का कारण क्यों नहीं? बिल्कुल जी। अगर जो इनकी विशेष एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा चाहिए, उन्हें धर्मेंद्र प्रधान अपनी गद्दी छोड़ दे, अगर इस्तीफा हो जाता है आने वाले 7 दिनों में, अगर हम मान लें 10% 20% कोई भी चांसेस बनते हैं, तो सर ये जीत किस और देखी जाएगी, सीजेपी की या फिर सत्तारूढ़ों की, यानी कि केंद्र सरकार की, बीजेपी की? नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी सुनील जी। नहीं, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है तो बड़ी उपलब्धि होगी। जीत किसकी देखेंगे सर, कौन से पक्ष की जीत होगी है फिर? एक सामूहिक असर में इसमें सीजेपी का भी मैं भूमिका मानता हूं, उसको खारिज नहीं कर सकता मैं। इतने बच्चे खड़े इकट्ठे हैं, तो आप कैसे इनकार कर देंगे? बिल्कुल। लेकिन केवल इन्हीं का है ये भी मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, बड़ी भूमिका है, इतने बच्चे एक सामने सड़क पर आ गए हैं और ये राजनीतिक दलों के अभियान अलग चल रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से जो विरोध की राजनीति है उसमें की, और ये जो इन बच्चों का जो है आंदोलन है, इसकी उपलब्धि है। इसको इस बिना पर नहीं किया जा सकता कि इनका कोई योगदान नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.